पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, यानी कि इस रिश्ते में ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ अपने वंश को भी आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, ना ही तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, ना ही अपना वंश आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक महिला है और महिला अपने पति के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं, लेकिन पति मना कर देता है। उसके बाद जो इस घटना में होता है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और क्या वजह होती है, क्या वजह नहीं थी, ये जानते हैं इस घटना के माध्यम से। चलिए तो बिना देरी के से शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला लगता है बिलासपुर और यहीं का एक थाना लगता है चक्रभाटा और इसी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है हिरी माइंस CRSF कैंप, यानी कि यहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम नागेंद्र यादव है। नागेंद्र यादव 1 सितंबर सन 2025 को पुलिस वालों को कॉल करता है और कहता है कि साहब जल्द से जल्द मेरे घर आइए, मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। पुलिस वाले इतनी बात सुनते ही हैं कि वे गैल अपनी गाड़ी निकालते हैं। गाड़ी निकालने के बाद उसके घर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही घर पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर देखते हैं कि उसकी पत्नी एक फंदे पर लटकी हुई है। उसे नीचे उतारा जाता है। नीचे उतारने के बाद उसे जब देखा जाता है तो वाकई में उसने सुसाइड सा कर रखा था। लेकिन पुलिस वालों को अभी भी शक होता है कि कहीं पत्नी ने इसे मार कर तो नहीं टांग दिया। पुलिस वाले जो होते हैं वहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी आती है, जांच करते हैं उस कमरे की, सबूतों को जुटाने की कोशिश करते हैं। इधर जो महिला होती है उसका नाम पूजा यादव होता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब इधर नागेंद्र यादव से जब पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी ने ये सब कुछ क्यों किया, तो नागेंद्र यादव कहता है कि साहब मुझे नहीं पता मेरी पत्नी ने ये सब कुछ क्यों किया है, बस इसने आज सुसाइड कर लिया है। पुलिस वाले उसे उठाते हैं, हिरासत में लेते हैं। पति को ले जाने के बाद पुलिस स्टेशन में लाकर बैठा लेते हैं। अब उससे पूछताछ करने वाले थे, उससे पूछने वाले थे कि आखिरकार उसकी पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने आप को ही ख़त्म कर लिया, अपने आप को ही दुनिया से उठा लिया। अब पुलिस वालों को वहाँ पर जब उसकी तलाशी कर रहे थे कमरे की, तो एक लेटर भी छुपा हुआ था। उस लेटर को जब बाहर निकालते हैं, उस लेटर को पढ़ते हैं, तो उस लेटर में भी बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। यानी कि नागेंद्र यादव की आज से 3 साल पहले पूजा यादव से शादी होती है। जब पूजा यादव से नागेंद्र यादव की शादी होती है तो बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही था। लेकिन नागेंद्र यादव जो होता है पूजा के पास शादी के बाद वो 1 या 2 बार ही गया होगा करीब। पूजा सोचने लगती है कि आखिरकार उसका पति उसके पास क्यों नहीं आता है। वो अपने पति से बात करने की कोशिश करती है, अपने पति से कहती है कि तुम मेरे साथ संबंध क्यों नहीं बनाते। पति जो होता है इस बात का जवाब नहीं देता है। अब जब जवाब नहीं देता है तो पत्नी को कहीं ना कहीं चिंता होने लगती है, उसे चिंता सताने लगती है कि कहीं ना कहीं उसका पति मर्द नहीं है। अब पत्नी पूजा यादव उसे डॉक्टर के ले जाती है। डॉक्टर के ले जाने के बाद उसका चेकअप भी करवाती है, उसकी रिपोर्ट करवाती है। डॉक्टर साहब से पूछती है कि डॉक्टर साहब बताइए, क्या मेरे पति में वो क्षमता नहीं है जिससे कि वो मेरे साथ मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सके, मेरे वंश को आगे बढ़ा सके। मेरा पति शादी के कई महीने गुजर गए हैं और 1 या 2 बार ही मेरे करीब आया है, उसके बाद मेरे करीब आया ही नहीं है। मेरी ज़रूरतें जो दिन पे दिन बढ़ती चली जाती है, इसे इस बात को समझ में नहीं आता है। बस आप इतना बता दीजिए कि ये सब कुछ कर सकता है फिर नहीं कर सकता है। डॉक्टर साहब उसकी रिपोर्ट आने का इंतज़ार करते हैं और जब इसकी रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में पाया जाता है कि वो मर्द ही है, यानी कि वो सब कुछ कर सकता है, वो बच्चा भी पैदा कर सकता है और एक महिला के साथ उसकी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है। लेकिन अब पत्नी पूजा यादव सोचने लगती है कि अगर मेरा पति मर्द है, मेरा पति ये सब कुछ कर सकता है, तो मेरे साथ ये सब कुछ क्यों नहीं करता है। वो एक बार फिर अपने पति से बात करने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाया करो, तुम मेरे साथ रहा करो, मेरा बहुत मन करता है। लेकिन पति उसकी बात टाल देता है। टालने के बाद उसका कोई जवाब नहीं देता है। यानी कि अगर पूजा जब बार बार उससे कहती है तो उससे बार बार लड़ता है, झगड़ता है और कहीं ना कहीं उसके साथ मारपीट भी कर देता है। अब जब ये सारी चीज़ें पूजा के साथ 1 साल से ज़्यादा होती चली जाती हैं तो इधर जो माँ होती है वो पूछने लगती है अपनी बेटी से कि बेटी तुम बच्चा होने की खुशखबरी हमें कब दे रही हो। इधर पूजा यादव की जो सहेली होती हैं वे भी उससे पूछने लगती हैं कि हमारा भांजा भांजी कब आ रहा है। यानी कि सारी चीज़ें जब परिवार वाले, रिश्तेदार वाले सब कहने लगते हैं कि बच्चा कब होगा, तो पूजा यादव और टेंशन होने लगती है उसे। अब सोचने लगती है कि मेरा पति तो मेरे करीब आते ही नहीं है, तो बच्चा कहाँ से होगा। समय गुजरता चला जाता है, धीरे धीरे करके 2 साल गुजर जाते हैं। लेकिन पति अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, पति उसके पास आता ही नहीं था, पति उसके साथ सोता ही नहीं था। अब ऐसे जो समय गुजर रहा था तभी पत्नी एक दिन अपने पति के पास जाती है और उससे जाकर कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरे साथ इतना ज़रूर कर लो जिससे कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं और प्रेग्नेंट होने के बाद
मुझे एक बच्चा हो जाए जिसके सहारे मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, जिसके सहारे मैं अपना जीवन व्यापक कर सकूं। अब मैं तुम्हारे साथ रहती भी हूं, लेकिन तुम मेरे साथ रहते हुए भी रहती नहीं हो। अगर मुझे एक बच्चा हो जाएगा तो बच्चा हो जाने के बाद मैं आराम से रहूँगी, खुशी से रहूँगी, उसके साथ ही मैं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लूँगी। लेकिन पति उसकी ये बात भी नहीं सुनता है, पति उसकी बात को नहीं मानता है, पति उसके करीब नहीं जाता है। जब उसके करीब नहीं जाता है, पूजा यादव को गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में उसे वो कहने लगती है, लेकिन अब पूजा को लगने लगा था कि गुस्से से कोई काम नहीं चलेगा। यानी कि आज से 2 महीने पहले पूजा यादव सब कुछ करती है, उसे मनाने की कोशिश करती है, उसकी पसंद की चीज़ बनाती है, जो जो वो कहता था वो सब कुछ करती है। बस वो चाह रही थी कि उसका पति एक बार उसके पास आ जाए, उसके पास आने के बाद उसके साथ वो सब कुछ कर ले जो वो करना चाहती है। अगर वो रोज़ रोज़ नहीं कर सकता तो बस सिर्फ इतना कर ले जिससे कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, और प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे मेरा एक बच्चा हो जाए, हमारे घर का नाम चल जाए। मुझे अपनी माँ को जवाब ना देना पड़े, मुझे अपने पिता को जवाब ना देना पड़े, मुझे अपनी सहेलियों को जवाब ना देना पड़े, मुझे समाज को जवाब ना देना पड़े कि जो लोग कहते हैं आस पड़ोस के कि पूजा यादव में ही कोई कमी है। पूजा यादव के बच्चा नहीं हुआ है, शादी को 3 साल गुजर गई हैं, लेकिन इसका अभी भी कोई बच्चा नहीं हुआ है। इसलिए वो इन तानों से थक चुकी थी। अब चाह रही थी कि उसका पति उसके पास आए, इसलिए वो सब कुछ कर रही थी जो उसके पति को अच्छा लगता है। वो अपने पति के खाने का सामान बनाती है, अपने पति की जो इच्छाएं होती हैं उन सभी पूरा करती है, लेकिन पति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पति उसके पास करीब आने के लिए तैयार ही नहीं होता है। पूजा यादव को कहीं ना कहीं शक होने लगता है अपने पति नागेंद्र यादव पर कि इसका अफेयर कहीं और चल रहा है, चक्कर कहीं और चल रहा है। तभी वो नागेंद्र से पूछती है कि अगर तुम किसी और को चाहते हो, तुम किसी और के साथ रहना चाहते हो, तो तुम बता सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, बस लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, और जो ताने मैं सुनती हूँ शायद वो ताने तुम नहीं सुनते होंगे। लोग मुझे ना जाने क्या क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, और लोगों को ये नहीं पता कि मेरे में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास नहीं आते हो, तुम मेरे पास आकर संबंध नहीं बनाते हो। पति से वो बार बार कहती है कि अगर तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा है, तुम किससे प्यार करते हो तो ठीक है, मुझे तलाक दे दो, मैं अपने घर जाकर रह लूँगी, मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। पर नागेंद्र यादव जो होता है वो कहता है कि नहीं, मेरा कहीं अफेयर नहीं चल रहा है और मैं किससे बात नहीं करता हूँ, तुम्हारे दिमाग में ये फालतू की बातें आ रही है, तुम समझो थोड़ा सा, मैं किसी और से प्यार नहीं करता, तुमसे शादी हुई है और तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। लेकिन ना जाने तुम्हें क्यों लगता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, किसी और के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन पत्नी फिर एक बात पर आ जाती है, वो क्या पूछने लगती है, वो कहती है कि मुझे एक सवाल का जवाब दो कि आखिरकार तुम मेरे साथ संबंध क्यों नहीं बनाते हो, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो, तुम मेरे करीब क्यों नहीं आते हो। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम जानते हो कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन तुम क्यों नहीं करते हो सब कुछ। पति नागेंद्र यादव कुछ भी नहीं कहता है, और फिर से एक बार चुप बैठ जाता है। वो कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं करता है। जब ये पत्नी सारी बातें सुनती है तो कहीं ना कहीं उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। 2 महीने भी गुजर गए थे, 2 महीने पूरी कोशिश करती है उसे मनाने की, लेकिन पति अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो आज से 3 साल गुजर जाते हैं शादी को, और इन 3 सालों में वो उसके करीब 3 से या 4 बार ही आया होगा। 3 से 4 बार में पत्नी उसके साथ रह रही थी, पत्नी उसके प्यार के इंतज़ार कर रही थी। वो चाह रही थी कि उसका पति उसके पास आए, लेकिन पति नहीं आता है। 1 सितंबर सन 2025 को पत्नी लास्ट बार कोशिश करती है, अपने पति को ले जाती है। ले जाने के बाद वो कमरे में कहती है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, लेकिन पति मना कर देता है। और जब पति मना कर देता है, वो मुँह फेर कर उससे सो जाता है। पत्नी को फिर गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बाद वो एक रस्सी उठाती है, और रस्सी उठाने के बाद वो एक कमरे में जाती है दूसरे में, और जाने के बाद वहाँ पर लगा लेती है अपने आप को फंदा। और जब वहाँ अपने आप को फंदा लगा लेती है तो इधर एक लेटर भी लिख कर जाती है, और लेटर में सब कुछ लिख कर जाती है कि कैसे उसका पति 3 साल से उसके करीब सिर्फ 3 या 4 बार ही आया है, कैसे उसके पति ने उसकी एक भी नहीं सुनी, कैसे उसे लोग ताने देते थे, कैसे उसे प्रेग्नेंट नहीं किया, कैसे उसका जीवन कितनी कठिनाइयों से गुजर रहा था। एक पत्नी जो होती है अपना सारा दर्द उस लेटर में लिख कर जाती है। जब पुलिस वाले उस लेटर को पढ़ते हैं तो वाकई में उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। उसे देखकर वे हैरान रह जाते हैं। इधर पति की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन पति की इतनी ज़रूर गलती होती है। एक पति पत्नी का रिश्ता जो होता है एक पवित्र होता है, उसमें पति को अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी करनी चाहिए और पत्नी को भी अपने पति की इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। लेकिन नागेंद्र यादव यहाँ पर कुछ और ही कर रहा था। नागेंद्र यादव यहाँ पर कुछ और ही चाह रहा था। इसलिए नागेंद्र यादव को पुलिस हिरासत में तो लेती है, हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ भी करती है, लेकिन उसमें सिर्फ उसकी इतनी ही गलती थी, वो अपनी पत्नी के साथ ज़रूरतों को पूरा नहीं करता था और कुछ नहीं। अब इधर वो लेटर जो होता है उसे फोरेंसिक
भेजा जाता है, यानी कि उसकी जांच करवाई जाती है कि वो लेटर उस पूजा यादव ने ही लिखा है फिर किसी और ने लिखा है। ऐसा भी हो सकता है कि नागेंद्र यादव ने भी लिख कर छोड़ दिया हो, इसलिए फोरेंसिक के लिए जाता है तो उसमें भी पाया जाता है कि हाँ ये राइटिंग पूजा यादव की है। पूजा यादव अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुकी थी, वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने 3 साल ना जाने कैसे काटे। और जाहिर सी बात है, एक महिला अपने पति से वो सब फरमाइश करती है जो उसकी चाहत होती है, जो उसकी ज़रूरतें होती हैं, अगर वो पूरी ना हो तो आदमी डिप्रेशन में ज़रूर पहुंच जाता है। जो पूजा यादव के साथ हुआ है वो शायद किसी के साथ ना हो। पूजा यादव 2 महीने से इतनी डिप्रेशन में चली जाती है, वो अपने पति को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन पति मानता ही नहीं है। और जब पति नहीं मानता है तब कहीं जाकर वो एक कदम उठाती है। दोस्तों, आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे पूजा यादव के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे नागेंद्र यादव के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे उस रिश्ते के बारे में जिस रिश्ते की उन्होंने लिहाज नहीं रखा, यानी कि जिस रिश्ते में नागेंद्र यादव पूजा के करीब नहीं जाता है, उसे पत्नी बनाकर लेकर आया था तो उसकी ज़रूरतों को पूरा भी करना था। अगर वो उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता था तो उसे तलाक दे देना चाहिए था, फिर डिवोर्स दे देना चाहिए था। उसके बाद उसे घर छोड़ देना चाहिए था। अगर ये सब कुछ भी नहीं कर सकता था तो अपनी पत्नी से कह देना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करो। लेकिन यहाँ पर नागेंद्र यादव उसे कुछ नहीं कहता है। नागेंद्र यादव सिर्फ उसकी बात टालता रहता है, नागेंद्र यादव उसे मना करता रहता है। लेकिन पत्नी यहाँ पर इस बात पर भी राजी होती है, इस बात पर भी सब्र कर लेती है कि उसे सिर्फ एक बच्चा हो जाए, उस बच्चे से वो अपना जीवन यापन कर सकती है। लेकिन पति नागेंद्र यादव को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। दोस्तों, आप इस घटना पर क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़रूर बताना यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती किसकी है और किसकी नहीं है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है। आपको घटना आपके बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।